हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि आप लोगों ने लोकल सर्वर पर जैसा कि ज़ैम्प पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, या मतलब कि आप लोगों ने वर्डप्रेस को लोकली कैसे इंस्टॉल करना है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ कि आप लोगों ने ज़ैम्प को कैसे डाउनलोड कहाँ से करना है और वर्डप्रेस को कहाँ से डाउनलोड करना है उसको, और इन दोनों को इंस्टॉल कैसे करना है, डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर तो वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप लोगों ने देखी है सो वेल एंड गुड। सो आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस जो डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है, उसको हम कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ समझाऊँगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और किस तरह आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को मैनेज करना होता है या फिर कंट्रोल करना होता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रेस बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपना जो ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल होगा, इस तरह ये देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इसको स्टार्ट कर लिया था, ये दोनों चीज़ें अपाची एंड माईएसक्यूएल। तो आप लोगों ने भी जब भी लोकली आप लोगों ने वेबसाइट पर काम करना होगा तो आप लोगों ने इसको, इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले ऑन करना होता है। तो आप लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर दें और किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लें। तो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लोकल होस्ट, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, और देन अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम रखा था डिजिटल स्पेक्स। उसके बाद अगर आप लोगों ने सिंपली वेबसाइट को ही एक्सेस करना है तो फिर आप लोग वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे। और अगर तो आप लोगों ने अपनी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को, डैशबोर्ड को, कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना है तो आप उसके बाद अगेन फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। लेकिन ये काम जो है वो सारे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सेस सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट का ओनर होता है, जो उसका एडमिन होता है, कंट्रोलर होता है, ये एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उसे होती है। क्योंकि कोई भी विजिटर या जो क्लाइंट होता है वो एडमिन पैनल तक नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता वो बंदा एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है जिसके पास एडमिन पैनल का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हो, तो वो बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। सो एज ए एडमिन, क्योंकि आज जो है वो हमने एडमिन पैनल को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करना है, तो हम लोग जो है वो अपने एडमिन पैनल को एक्सेस करेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश एक और लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है WP हाइफन, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है एडमिन और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग ये देखें, अब ये जो इंटरफेस है, ये सारी चीज यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये तभी शो होगी अगर जो है वो बैकग्राउंड पे आपका ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जो है वो एक्टिव होगा, मीन टू से वो स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था। अगर वो स्टार्ट नहीं होगी अपाची और माइस्क्वेल, तो ये चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर शो नहीं होगी। तो उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये नाम रखा था डिजिटल स्पेक्स, और हमारा पासवर्ड भी यही था। तो हम लोग इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बार बार आपको ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टाइप ना करना पड़े, तो आप लोग रिमेंबर भी क्लिक कर दें, और उसके बाद आप लोग अगर आपका पासवर्ड देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर दें, अदरवाइज लॉगिन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप उसी टाइम जो है वो अपने, अगर तो आप लोगों ने सही ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप किया होगा, सो आप सक्सेसफुली यहाँ पर एडमिन पैनल पर आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर से रिमूव की थी वो आप लोग अगर दोबारा यहाँ पर शो करवाना चाहें तो आप लोग यहाँ स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और नीचे ये जो चीज़ आप लोग यहाँ पर जो देखें शो करवाना चाहते हैं, सो जो चीज़ आप लोग यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं वो आप लोग उससे टिक मार्क कर दें, और जो जिस चीज़ को आप लोग शो नहीं करवाना चाहते वो आप लोगों ने उसको अनटिक कर देना है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो डैशबोर्ड पैनल है उसका जो होम स्क्रीन है वो बिल्कुल हमें साफ-सुथरा नज़र आए, क्लीन, ताकि कोई भी जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है,
हम वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ़ जो हमारा कोई बायर है हमारी वेबसाइट है, उसने कोई प्रोडक्ट बाय की है, उसने अगर कोई रिव्यू दिया है प्रोडक्ट पे, उसने कोई कमेंट किया है, कोई ऑर्डर आया है, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमें शो आएँ। तो वो चीज़ें जो है वो किस तरह शो करवानी है, तो वो जो है वो एक्सपर्ट लेवल का काम है, एडवांस लेवल का। तो वो जो है अपना हम सीखेंगे अपने कोर्स के बिल्कुल एंड पे, जब आप लोग इस काबिल हो जाएँगे कि आपको समझ भी आ जाए और आप लोग उस काम करने के काबिल भी हो जाएँ। सो जो आज की हमारी वीडियो है वो ये थी कि आप ये चीज़ें सारी होती हैं बेसिक आपकी जो एडमिन पैनल की होती हैं। तो किसी भी आप लोगों ने वेबसाइट पर काम करना है तो ये चीज़ें आपकी मस्ट होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ये डैशबोर्ड चीज़। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें अबाउट वर्डप्रेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद गेट इन्वॉल्व है, वर्डप्रेस.org है, डॉक्यूमेंटेशन की रीड आउट करनी है, आप लोगों आपको कोई सपोर्ट चाहिए या फिर आप लोगों ने कोई फीडबैक देना है अपना, तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग सी बनी हुई है। जैसा कि इसको हम जो है वो प्रोग्राम में इसको होम बोलते हैं। तो आप लोग जब इस पर माउस लेके आएँगे तो जो आपकी वेबसाइट होगी वो शो होगी। अब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को यहाँ से कैसे शो करवाना है? तो सिंपली जब आप लोग यहाँ पर ये देखिए, आपको आपकी वेबसाइट का नाम शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने जब इस पर माउस लेके आएँगे तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा विज़िट साइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देना है। तो ये जो है जी आपकी वेबसाइट है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी वेबसाइट पर कोई काम नहीं किया, हम लोगों ने कोई वीडियो ऐड नहीं की, कोई फ़ोटो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर ऐड नहीं की, ना ही हम लोगों ने कोई ब्लॉग यहाँ पर डाला है। तो ये सिंपल हमारी जो है वो वेबसाइट है, जो कि बिल्कुल सादा है, सिंपल जो इसका इंटरफ़ेस है वो है, बिल्कुल सिंपल। तो चूँकि अभी तक हमने इस पर कोई थीम भी जो है वो एक्टिव नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जो होगा 2023 वो ही इस पर एक्टिव होगा, क्योंकि किसी भी थीम एक्टिवेशन के बगैर आपका वर्डप्रेस काम नहीं करता। ये भी आप लोगों ने बात नोट कर लेनी है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो थीम के बगैर काम नहीं करता। चाहे आप अपना कस्टम थीम उस पर ऐड करें या फिर आप किसी भी थीम को एक्टिव करें, फ्री है, पेड है, जो भी है, थीम के बगैर आपका वर्डप्रेस काम नहीं करता। आप लोग वेबसाइट पर काम नहीं कर सकते। आप लोगों को एट अ टाइम जो है वो एक थीम लाज़मी आप लोगों ने एक्टिव करना होता है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इस तरह की मज़ीद जो है वो वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। आप लोग जो है वो उनको साइड में जो है वो कोई नोट्स बना लें आप लोग, और नोट्स नोट करते जाएँ। अच्छा, तो उसके बाद ये चीज़ होगी, उसके बाद यहाँ पर जो हो गई ये चीज़, आप लोगों को मैसेज टाइप शो हो रहा होगा। ये चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोगों ने कमेंट किया होगा। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर आपको एक 0 शो हो रहा होगा, ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारी वेबसाइट पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। तो जितने यहाँ पर कमेंट होंगे वो यहाँ पर आपको शो होते जाएँगे। उसके बाद है, आपको यहाँ पर देखेंगे प्लस न्यू का ये चीज़ है पोस्ट मीडिया पेज यूज़र। तो ये जो है वो ये शॉर्टकट में है। अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल में जाना है तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए, ये पोस्ट है, मीडिया है, पेज है, और ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर शॉर्टकट में मिल रही हैं। तो हम लोगों ने शॉर्टकट में नहीं जाना। शॉर्टकट में आप लोग तभी जाएँगे जब आप लोग जो है वो एक्सपर्ट लेवल में चले जाएँगे। मतलब कि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएँगे, प्रोफेशनल वर्डप्रेस एक्सपर्ट बन जाएँगे। तो वो कैसे बनना है, वो आप लोगों ने बनना है इस मुकम्मल कोर्स को देखने के बाद। क्योंकि मैं यहाँ पर एक-एक चीज़ प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊँगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा, और जितनी भी उसमें अ, टिप्स एंड ट्रिक्स आते जाएँगे वो भी मैं आपको साथ-साथ गाइड करता जाऊँगा। सो उसके बाद ये चीज़ आपकी कवर होगी। यहाँ पर कोई हेल्प आप लोगों ने लेनी है वो ले सकते हैं, इसको आप लोग यहाँ से ये देखिए इस तरह ठीक कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू, ये तो मैंने आपको 2 दफ़ा पहले भी समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पर है आपका डैशबोर्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही जो है वो क्लिक होगा। उसके बाद है आपका होम है, तो ये भी ये सारी ये डैशबोर्ड है, उसके बाद होम, उसके बाद अपडेट्स हैं। अपडेट्स क्या हैं? जितने भी आप लोगों ने थीम्स, प्लगइन्स या फिर वर्डप्रेस का जो ऑफ़िशियल है टूल इनका, अगर क्योंकि ये करंट है, जैसा कि मैंने आपको जब जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी कि वर्डप्रेस क्या है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उससे 1 दिन पहले ही मुझे मेरी वेबसाइट पर नोटिफ़िकेशन आया था कि अब जो है इसका लेटेस्ट वर्ज़न जो है वो अपडेट हो चुका है, तो आप लोग जो है 6.3 इसको जो है वो इंस्टॉल कर लें, तो वो मैंने अपडेट किया था। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी सारी अपडेटेड, वो यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन आता जाएगा। तो
ये एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से काम करे, तो आप लोगों ने फिर क्या करना होता है कि आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी थीम्स या प्लगइन्स के अपडेशन आती जाएगी, वो आप लोगों ने साथ-साथ उसको अपडेट करते जाना है। उसका एक और भी आसान हल होता है कि आप लोग जब भी कोई थीम इंस्टॉल करें या प्लगइन, उसके साथ आगे ऑप्शन होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ये चीज़ें ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये 2 आपके जब आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो ये 2 जो प्लगइन्स होते हैं, एक्समेट एंटी स्पैम स्पैम प्रोटेक्शन का, और ये हेलो डॉली। हेलो डॉली क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक ब्लॉग यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर होता है शो करने के लिए डाटा। तो यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन मिलेगा इनेबल ऑटो अपडेट्स, इनेबल ऑटो अपडेट्स। तो यहाँ पर जितने भी आपके प्लगइन इंस्टॉल होंगे, उनके आप जो है वो इनेबल ऑटो अपडेट पे क्लिक करते जाना है, ताकि आपको बार-बार जो है वो मैन्युअली जाकर इनको अपडेट ना करना पड़े और आपकी वेबसाइट जो है वो स्मूथली वर्किंग करती रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर चीज़ें आपकी अपडेटेड नहीं होंगी, तो ये आपकी वेबसाइट के लिए मसला होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो है बहुत ही बुरी हो जाएगी। तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि इश्यू होता है यहाँ पर कि अगर आप लोगों की वेबसाइट जो है वो फुली अपडेटेड नहीं है, तो बहुत सारे मसले-मसाइल हो सकते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर। तो उसके बाद ये देखें, इस तरह आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से वर्किंग में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वन प्रो पाकिस्तानी के नाम से। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लाइफ़स्टाइल, बिज़नेस, ट्रैवल, फैशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। तो हम इसको जो है वो क्लोज़ करते हैं। उसके बाद है अ, यहाँ पर आपकी पोस्टें आती हैं सेकंड नंबर पर। तो पोस्टें क्या होती हैं? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पोस्टें हैं जी, ब्लॉग लिखा होता है, आर्टिकल होता है, कंटेंट होता है, आपका डाटा, ये सारी चीज़ें यही इसको बोलते हैं पोस्ट को। पोस्ट भी इसी को कहते हैं, ब्लॉग भी, आर्टिकल भी, कंटेंट राइटिंग भी, ये सारे एक ही चीज़ का नाम है। आप लोग कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी-अभी यहाँ पर आपको दिखाया कि हम लोग जो है वो ये हमारी वेबसाइट है, जो करंटली हम जो रीसाइक्लिंग आपकी होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, हम उस पर ये देखें, ये हमने आर्टिकल लिखा है अभी, लिथियम बैटरी रीसाइक्लिंग। तो ये हमारा, अगर आप इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए इस तरह ये आपको एक मुकम्मल एक आपको आर्टिकल रीड करने के लिए मिलता है, जहाँ पर इसके रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह ये आपका एक पोस्ट है, ब्लॉग है, आपका आर्टिकल है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में आपको मिलेंगे ऑल पोस्ट। जितनी भी आपकी पोस्टें आप लोगों ने पब्लिश यहाँ पर की होंगी, वो यहाँ पर आपको शो होती जाएँगी। उसको अगर आप लोगों ने यहाँ पर एडिट करना है, क्विक एडिट करना है, इसको आप लोगों ने डिलीट मतलब कि ट्रैश करना है, या फिर आप लोगों ने सिंपली इसको व्यू करना है। तो जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑपरेशन है, ये एक आप कह लें कि CRUD सिस्टम है, जो कि डेटाबेस में होता है। करंट सिस्टम क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मतलब कि यहाँ पर आप लोग डाटा क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप लोग उसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग उसे अपडेट करते हैं, जैसा कि एडिट करते हैं जिसको कहते हैं। उसके बाद फाइनली अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि ये डाटा हमारे काम का नहीं है, तो आप लोग उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक करंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपकी सारी जितने भी आप लोगों ने पोस्ट पब्लिश किए होंगे, आर्टिकल पब्लिश किए होंगे अपनी वेबसाइट पर, किस ऑथर ने पब्लिश किए हैं, किस कैटेगरी में किए हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से ऐड होंगी, कैसे होंगी, ये अब हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कि आप लोगों ने टाइटल कैसे लगाना है, कैसे पोस्ट पब्लिश करनी है, कैसे आप लोगों ने ऑथर ऐड करना है या चेंज करना है, कैसे आप लोगों ने कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी में कैसे पोस्टें लगानी है, टैग्स कैसे लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद है, अगर आप लोगों ने नई पोस्ट लगाने हैं, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और आज जो है वो आप लोग सिंपली आपके जो इसका एडिटर होता है वर्डप्रेस का पोस्ट का, ये देखें इस तरह आप लोग उसमें आ जाएँगे। यहाँ पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक्स ऐड करने हैं, टाइटल ये देखिए यहाँ पर टाइटल, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो ये जो है वो हमारा जो फ्यूचर का वर्क है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह काम करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने, मैं ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है, तो ये देखो बुक एक्शन है, एडिट करना है, मूव ट्रैक करना है, सारी चीज़ें। उसके बाद ऑल डेट्स किस
डेट तक आप लोग यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, उसके बाद किस कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर पोस्ट देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग आकर सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट आप लोगों ने यहाँ पर अपने एडमिन पैनल पर देखनी है, या आप लोगों से कुछ चेंज करना है, डिलीट करना है, या कोई गलती से किसी कैटेगरी में ऐड हो गई है तो आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू का, और यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड न्यू का। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज है। कैटेगरीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट दिखाई थी कि हम लोग रिसाइकलिंग पर लिख रहे हैं। तो रिसाइकलिंग क्या है, हमारी एक टेक्नोलॉजी की फील्ड होती है कि किसी भी चीज़ को आप लोग जो है प्रोडक्ट को आप लोग रिसाइकल करते हैं, तो वो कितने फेज से गुजरती है, वो आप एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि हमारी कैटेगरी बन गई टेक्नोलॉजी, हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज में जहाँ पर बना लेंगे। कैटेगरीज कैसे बनानी है, यहाँ ये इसका प्रोसीजर होता है। यहाँ पर आप लोगों ने कैटेगरी का नाम डालना होता है, उसका क्या स्लग है, उसके बाद वो उसकी कोई पेरेंट कैटेगरी क्या है, या फिर उसका कोई डिस्क्रिप्शन लगा दें, यहाँ पर शो हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी एक कैटेगरी यहाँ पर शो होती है, इसका नाम होगा अनकैटेगराइज्ड। इसको आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के नाम से। तो ये जो है एक डाटा आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है, जिसको आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। आप लोग उसे अपनी मर्जी से, अपने नाम से, अपने डाटा के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एडिट करना है, व्यू करना है, डिलीट करना है, तो वो भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं आपके नीचे टैग्स। तो टैग्स क्या आप लोगों के काम करते हैं, जो ये टैग्स होते हैं ये आपकी एसईओ के लिए, कि जो चीज़ें यहाँ पर लोग जो है वो सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस, तो अगर आप देखेंगे वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पर आपका टैग बन जाएगा। और ये ओवरऑल भी एक टैग है, व्हाट इज वर्डप्रेस, तो ये आपका एक टैग होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सर्च किया कि व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, तो ये एक टैग होता है आपका। तो ये सर्चिंग होती है, ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टैग्स। तो ये कैसे लगाने हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। तो आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम अपना एक ओवरव्यू लेंगे, सिर्फ एडमिन पैनल को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद है आपका मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया के तो आप जानते हैं, जितने भी आपकी ऑडियो वीडियो फुटेज, फोटोज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं मीडिया में। तो किसमें किस तरह आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में ऑडियो ऐड करनी है, वीडियो डाटा ऐड करना है, किस तरह फोटोज ऐड करनी है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मीडिया में कंट्रोल हो। उसके बाद है आपके पेजेस। पेजेस क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं अपनी वेबसाइट, यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे पेजेस हैं, टेक्नोलॉजी है, लाइफस्टाइल है, बिजनेस है, ट्रैवल है। और अगर मैं नीचे आपको मजीद पेजेस दिखाऊं तो ये देखें, टर्म्स है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, आपके पास अबाउट अस का पेज होता है, ये सारे पेजेस होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और नोट देता हूँ कि आप लोग कैटेगरीज को भी एज ए पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करने हैं, वो हम जो है वो अपनी आने वाली वीडियो में सीखेंगे, जब हम लोग कैटेगरी बनाना सीखेंगे, या फिर हम लोग मेन्यू पे काम करेंगे, पेज बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा उस वीडियो का वर्क होगा कि आप लोगों ने कैसे कैटेगरीज को बनाकर उसको कैसे आप लोगों ने पेज में कन्वर्ट करना है, कैटेगरीज को पेज कैसे बनाना है, या आप लोगों ने सिंपल पेज कैसे बनाना है, आप लोगों ने लिंक कैसे जनरेट करना है, आप लोगों ने किस तरह आप लोगों ने पेज बनाने हैं। तो ये हमारा जो है वो आने वाली वीडियोस का वर्क है। उसके बाद है कि आप ये हमारा पेज अपने आल पेज यहाँ पर ऐड नहीं हो, तो ऐड न्यू पेज कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो आप जो आज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद है आपके कमेंट्स। तो कमेंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि जितने भी आपके क्लाइंट आपके विजिटर वेबसाइट पर आते हैं, तो या आपका कोई ब्लॉग है, जैसे कि हमारा ये ब्लॉग है, अगर कोई यहाँ पर कोई इसको ओपन करता है किसी भी एक आर्टिकल को, और यहाँ पर नीचे आकर वो ये देखें, यहाँ पर क्योंकि हमने ऑन किया हुआ है कमेंट बॉक्स, तो यहाँ पर अगर वो कोई कमेंट करता है, क्योंकि मैं इसका एडमिन हूँ वेबसाइट का, तो ये बाय डिफॉल्ट ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा एडमिन पैनल ऑन होगा। तो मैं चूंकि इस पर लॉग्ड इन हूँ एज ए, ये देखें, लॉग्ड इन एज इजाज अहमद, आई एम इजाज अहमद प्रोफेशनल वेब डेवलपर। तो अगर आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट बनवानी है, मुझे आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर ना हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर जो है वो लॉग्ड इन नहीं होगा,
उसको पहले लॉगिन होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग सेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर कोई विजिटर है वो चाहता है कि मैं लॉगिन करूँ, मेरा पर्सनल टाइम नहीं है कि मैंने सिर्फ कमेंट करना है तो मैं लॉगिन क्यों करूँ, तो वो भी आप लोग जो है वो एडमिन पैनल में कंट्रोल कर सकते हैं कि विजिटर जो है वो बगैर लॉगिन किए यहाँ पर कमेंट करेगा और नीचे पोस्ट कमेंट कर जैसे ही यहाँ पर पोस्ट कमेंट होगा, अगर तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, यहाँ पर भी शो होगा और यहाँ पर भी आपको कमेंट्स में एक रेड कलर का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर किसी ने कमेंट किया। तो आप लोग उसे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पर कमेंट है वर्डप्रेस की तरफ से, तो इसकी सेटिंग होती है कि आप लोग इसको अनअप्रूव कर दें। ये देखें कि बहुत ही अच्छा फीचर है वर्डप्रेस का कि आप लोगों ने जब आप कोई भी किसी क्लाइंट ने आपकी वेबसाइट पर कमेंट किया तो वो पहले आपके पास आएगा, वो वर्डप्रेस पर शो नहीं होगा, वो पहले एडमिन के पास आएगा। तो एडमिन की मर्जी है, अगर उसे लगता है कि किसी ने अच्छा और पॉजिटिव कमेंट किया है तो वो उसे जो है वो यहाँ पर अप्रूव कर सकता है, या फिर उसका रिप्लाई दे सकता है, या फिर उसे चाहता है कि भाई उसे किसी ने कोई गाली गलौज दी है तो उसे स्पैम कर सकता है, या फिर उसे ट्रैश मतलब पका पका उसे डिलीट कर सकता है। तो अगर लगता है कि यार ये जो है वो कमेंट मेरे काम का है, मेरी वेबसाइट के लिए अच्छा है या उसकी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसे जो है वो यहाँ पर अप्रूव कर देगा और उसके बाद जो है वो आपकी वेबसाइट पर वो कमेंट सबको शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में आता है जी आपकी थीम्स। तो यहाँ पर मैं आपको थीम शो करवाता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ये देखें 2022 है, 2021 मतलब 2022 का है, 2001 का है, 21 का है, उसके बाद 2023 मतलब 2023 के है। तो ये जो भी आपका ईयर होगा करंट, उस हिसाब से जो है वो उसका करंट ईयर के नाम से आपका एक थीम होता है वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप लोग इस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल बेकार थीम होते हैं। तो आप लोगों जो है वो यहाँ पर ऐड न्यू में जाकर अपनी मर्जी से, या आप लोगों अगर आपके पास पेड थीम है तो उसे अपलोड कर लें या फिर बाय कर लें, या फिर आप लोग यहाँ पर फ्री थीम भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थीम कैसे डाउनलोड करना है वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो इसी पर आएगी कि आप लोगों ने थीम कैसे इंस्टॉल करना है, तो उस पर काम कैसे करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, तो वो जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पर होगी, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम थीम पर ही काम करेंगे। तो जो इंट्रो है वो सारा हो चुका है। उसके बाद आपका अगर आप लोगों ने कोई एडिटिंग करनी है उसकी प्रोग्रामिंग है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, तो तभी आप इस पर जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो आप इसकी फाइल्स को जो है वो अपने, अगर आप प्रोग्रामर एक्सपर्ट हैं तो आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्लगइन्स प्लगइन्स क्या होते हैं, तो भैया मैंने आपको इनका इंट्रो करवाया था। प्लगइन्स होते हैं आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी सिक्योरिटी है, आपका कोई ऑनलाइन परचेजिंग है, कोई लॉगिन लॉग आउट फॉर्म हो गया, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये आपकी फंक्शनैलिटी हैं। तो ये सारे इस काम के लिए आपको प्लगइन्स मिलते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो ये किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह इनको एक्टिवेट करना है, किस तरह इनकी सेटिंग करनी होती है और किस तरह इनको अपनी वेबसाइट के साथ आप लोगों ने अटैच करना है, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। उसके बाद है आपके यूजर। यूजर यहाँ पर कौन होते हैं, यूजर जो है आपकी जो वर्डप्रेस की जो एडमिन पैनल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोग जितने भी आपके ऑल यूजर होंगे ऐड नहीं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर है कि आप लोगों ने यूजर को ऐड क्यों करना है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट, आपकी कोई कंपनी है, आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एज एडमिन, क्योंकि आप एक बंदा तो नहीं ना सारी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है। तो आप लोग उनको एक्सेस देते हैं कि ये बंदा जो है वो, इसको मैंने मैनेजर की एक्सेस दी है, वो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर सकता है, बाकी वेबसाइट पर उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। उसके बाद है कि कोई बंदा जो है वो आपका हो गया कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर का क्या काम, उसने सिर्फ आना है, उसको सिर्फ यहाँ पर ये जो पोस्ट एरिया है सिर्फ ये दो तीन चीजें उसको शो होंगी, बाकी ये सारी चीजें उसको शो नहीं होंगी। ये कितने ऑर्डर मिले हैं, कितने पैसे हैं, ये सारी चीजें उसको शो नहीं होंगी। तो ये जो होते हैं आपके यूजर्स होते हैं। उसके बाद है टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, आपके अवेलेबल टूल्स, आपके कुछ डेटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, आप लोगों की जो साइट की हेल्थ होती है वो मतलब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों को पर्सनल डाटा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप लोगों ने पर्सनल डाटा को अरेज करना है, डिलीट करना है, वो कर सकते हैं। आप लोगों की थीम फाइल एडिटर, मतलब कि जो आप लोगों ने थीम इंस्टॉल किया होगा उसकी फाइल को अगर आप लोगों ने एडिट करना है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें आप लोगों ने तब करनी है अगर आप लोगों को कोडिंग आती है, आप लोग इस काम में प्रोफेशनल हैं।
क्योंकि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वेबसाइट लॉन्च कर दी, आपकी वेबसाइट अब जो है वो रैंक कर गई, अच्छी खासी आपकी वेबसाइट पर जो है वो ट्रैफिक आ रही है, और आप लोगों का जो है वो दिमाग कभी घूम गया कि मैंने ये काम करना है, आप लोगों ने थीम की फाइल को एडिट कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने उसे सेव भी कर दिया, पब्लिश भी कर दिया। तो जो है वो, क्योंकि जो जब आप उसको लाइव सर्वर पर काम करेंगे, तो जो-जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर करते जाएँगे, वो साथ ही साथ जो है वो आपकी ऑनलाइन पब्लिश होती जाएँगी। उसके बाद फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन-सी फाइल एडिट की थी, मैंने क्या किया था, कहाँ पर मैंने कोड जो है वो चेंज किया था। क्योंकि जो इसका कोड होता है पीएचपी का, जिस बंदे ने वो कोड प्रोग्रामिंग की होती है, उसे ही जल्दी समझ आती है। आप या मुझ जैसे लोगों को जल्दी समझ नहीं आएगी। चाहे मैं भी वेब डेवलपर हूँ, लेकिन किसी और की कोडिंग को इतनी आसानी से समझना बहुत टफ होता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। सो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। तो और आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ ये जो थीम बनाए होते हैं, ये बड़े-बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप लोग जाकर इनकी फाइल्स को चेंज करते जाओ। तो अगर आपको इतना ही शौक है चेंजिंग करने का, तो फिर आप लोग अपना कस्टम थीम जो है वो यूज़ करें, अपने कस्टम प्लगइन्स बनाएँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आपको ये पंगे लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपकी सेटिंग। सेटिंग में क्या है, आपका जनरल होता है, राइटिंग, रीडिंग। तो ये जो है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है आपकी एसईओ के हवाले से, अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट एसईओ, वो कहाँ से कैसे करनी है। तो कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आप लोगों ने कैसे करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो है लास्ट है, इसको आप लोग रहने दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो गाइज़ ये थी हमारे आज की वीडियो, कि हम लोगों ने जो है वो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को जो है वो एक्सप्लोर करना था। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ भी आई होगी। सो अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो, या कोई टॉपिक मुझसे जो है वो मिस हो गया हो, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर तो वो लगे कि टॉपिक जो है वो लेंथी, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अगर मुझे लगे कि वो जो है वो मैं इसका एक लाइन में आपको आंसर दे सकता हूँ, तो वो मैं नीचे आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share this video with your friends, and like this video and subscribe our YouTube channel Digital Specs. So finally मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ योर्स।